बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, यकीनन आप खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ भी है कि आप खैरियत से हों। हमेशा की तरह मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का हम आपको याद हो चैप्टर 4 शुरू करना है। जो चैप्टर 4 है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक लिक्विड्स प्लस इसमें एक सॉलिड्स। पहला हिस्सा लिक्विड्स का है और इसकी फिर एक्सरसाइज है। इसमें जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। मतलब हम पहले लिक्विड्स का पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। जो लिक्विड्स का पोर्शन है इसमें न्यू सिलेबस के मुताबिक, शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जो हमने पढ़ना है वो हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़नी है। यही टॉपिक है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शुरू करूं, हमें चंद लिक्विड्स के बारे में बातें पता होनी चाहिए कि लिक्विड्स क्या है। लिक्विड्स हैं स्टेट ऑफ मैटर। ये मादा की एक हालत है। हालत, स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट है। मतलब लिक्विड्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, गैसेस होते हैं। लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स जो होते हैं ये फाउंड इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर रेंज में लिक्विड्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ठंडा करेंगे चीज़ को तो वो चीज़ जम के करीब करीब मॉलिक्यूल्स आएंगे तो फिजिकल स्टेट क्या बन जाएगी? सॉलिड बन जाएगी। और अगर मॉलिक्यूल बहुत दूर जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी। लेकिन इसमें मॉलिक्यूल ना तो बहुत ज़्यादा आपस में कॉम्पैक्टली, मजबूती से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक हैं, बल्कि इंटरमीडिएट, दरमियानी। तो ये लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स फिजिकल स्टेट है किसकी? मैटर की। अब जो लिक्विड्स हैं ये मैंने आपको इनके बारे में बता दिया कि ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में पाए जाते हैं। लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान में जो कशिश की फोर्स है वो दरमियानी होती है। इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट दरमियानी होती है। किसके दरमियानी होती है? गैस और सॉलिड। मतलब सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत हाई होती है और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होती है। तो जो दरमियानी हो वो कौन से होते हैं? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले लिक्विड्स होते हैं। आइए हम लिक्विड्स के बारे में, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या है। तो बोर्ड के हवाले से एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, हमने एक एमसीक्यू आपने ये याद रखना है और उसके बाद आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या फर्क होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। फर्ज करें ये मेरे पास एक HCl है, एक HCl है। ये जो फोर्स है ये इंट्रा मीन मॉलिक्यूल के विदिन, अंदर
एक ही मालिक्यूल है ये HCl, इसके अंदर की जो फोर्स है ये वाली फोर्स कशिश की फोर्स है, मतलब द फोर्स विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर। एटम्स, ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसने इनको आपस में जोड़ दिया है। एटम्स टुगेदर, जो एटम्स को टुगेदर जोड़ती है विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर। दिस इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इसका हमें क्या फायदा होता है? ये एक स्ट्रोंगर फोर्स है, स्ट्रोंगर फोर्स है, मजबूत फोर्स है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की केमिकल खूबियां वो इसी पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल के अंदर की फोर्स। ये असल में बॉन्ड ही होता है, ये असल में तो बॉन्ड ही होता है। ये एक H, ये एक Cl, ये जो फोर्स है कशिश की फोर्स, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड। एग्जाम्पल करनी है हमने, दिस इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल के अंदर की फोर्स जो एटम्स को आपस में जोड़ती है। केमिकल खूबियां सारी इसी पे तो डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि जितना ये मजबूत बॉन्ड होगा उतना केमिकल रिएक्शन स्लो होगा, जितना ये कमज़ोर बॉन्ड होगा केमिकल रिएक्शन उतना आसानी से होगा, इस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी आसानी रहेगी। जितनी भी केमिकल खूबियां होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? इस बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसकी एग्जाम्पल्स, इसकी एग्जाम्पल्स फर्ज करें कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मैं जानबूझ के यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल नहीं दे रहा क्योंकि वो लफ्ज़ मेरे मुंह पे जचता नहीं। उसकी वजह पता क्या? क्योंकि टॉपिक का नाम है इंट्रा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल, और आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल नहीं होता। ये मैं बड़ी बहस के साथ पिछले चैप्टर 1 के अंदर बता चुका हूँ तफसील के साथ कि इन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें लैटिस का लफ्ज़ होता है, मॉलिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता। इसलिए बाज़ की बुक्स के ऊपर आयनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल दी होती है तो वो आपने नहीं रखनी, नहीं रखनी। लिहाजा आज ये देखते हैं कि इनके बारे में एक पॉइंट और लिख लें आपने अगर लिखना है तो, दीज फोर्सेस आर डिनोटेड बाय स्ट्रेट लाइन। इसे स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है। ये H है, ये Cl है, ये वाली स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है, इस तरीके से जाहिर किया जाता है। आज ही हम अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ेंगे। इंटर, ये अंदर नहीं है, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूलर फोर्स है। ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स है। ये HCl एक मॉलिक्यूल, ये एक और HCl एक और मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इनके दरमियान में ये जो कशिश की फोर्स है ना, दिस इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये देखें
बाज़ बच्चे पहले कंफ्यूज थे, मैंने वाटर की एग्जांपल दी तो उन्होंने समझा कि शायद उसमें भी डाइपोल फोर्सेस होती हैं। वाटर में मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बता चुका हूँ कि उसके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो कौन सी फोर्सेस होती हैं भला। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो भी एक मालिक्यूल्स के दरमियानी इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो ये मैंने डाइपोल की एग्जांपल दी है, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है। अभी इसके बाद इंशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा कि डाइपोल कैसे बनता है। मैंने आपको बताना ये था कि इंटर मालिक्यूलर, ये दो मालिक्यूल्स के दरमियान की कशिश की फोर्स है, इसे इंटर मालिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जो फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट होती है ऑफ, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर या सब्सटेंसेस, या मतलब कह लें कि कोई भी सब्सटेंस ले लें या मैटर ले लें, फिजिकल हालत जो होती है मैटर की, मादा की, वो कहां से पता लगती है। फिजिकल स्टेट इसी से, फर्ज करें HCl है, एक और HCl है, इसके दरमियान में एक कशिश की फोर्स ये वाली बहुत मजबूत है, तो ये मालिक्यूल उतने करीब करीब हो जाएंगे और वो शय क्या बन जाएगी, और वो लिक्विड बन जाएगी। और अगर ये कमजोर है तो वो शय क्या बन जाएगी, वो शय गैस बन जाएगी। मालिक्यूल जितने करीब करीब हैं, इनके दरमियानी फोर्स जो है, इंटर मालिकुलर फोर्स जो है, वो बताएगी कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट क्या है मतलब वो गैस की सूरत में है। फर्ज करें मैं सादा सी बात करता हूं आपको समझाने की खातिर। ये लिक्विड पड़ा हुआ है मेरे पास, कोई भी लिक्विड पड़ा हुआ है, लिक्विड पड़ा है, अजीब बात नहीं है, ये पड़ा है। कभी कभी जिंदगी में ये लिक्विड पड़ा हुआ है, कभी जिंदगी में ऐसे गैस को रख के देखें भला, ये ऐसे गैस को रख के देखें भला, गैस पड़ी रहेगी नहीं, उड़ जाएगी, निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि असल में इसके एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान में कशिश कमजोर है, इसलिए तो ये गैस है। कोई मालिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, क्योंकि दरमियानी कशिश की फोर्स कमजोर है। और ये मालिक्यूल कहीं नहीं जा रहे, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को छोड़ के नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान में जो कशिश की फोर्स है वो मजबूत है, इसीलिए वो लिक्विड की हालत, जो फिजिकल स्टेट वो लिक्विड की मेंटेन रहती है। लिहाजा फिजिकल स्टेट जो होती है ऑफ मैटर, वो इज डिटरमाइन, इसके आगे आप जुमला लिख लीजिए कि वो फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होती है, वो कहाँ से पता लगती है, वो हमें इंटर मालिक्यूलर फोर्स से पता लगती है। जो मालिक्यूल्स के दरमियानी कशिश की फोर्स होती है वहां से पता लगती है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज डिटरमाइंड, ये मुझे पता है आप लकीर के फकीर हैं इसलिए मैं लिख देता हूं। मैटर इज डिटरमाइंड बाय इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। लिहाजा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये थोड़ी सी वीक होती हैं, किसकी निस्बत, उस इंटरा की निस्बत, क्योंकि ये दो मालिक्यूल के दरमियान होती हैं, ये दो मालिक्यूल के दरमियान में होती हैं, ये कोई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से नहीं बनती। दीज फोर्सेस आर वीकर देन इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस। उसमें मैंने पॉइंट लिखवाया था, उसमें मैं लिखा था वो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं, वो मजबूत होती हैं। ये जो फोर्सेस होती हैं ये क्यों पैदा होती हैं, दीज फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ मालिक्यूल्स। मालिक्यूल्स जब पोल बन जाते हैं, जमा नफी के पोल बन जाते हैं, या यूं भी कह सकते हैं आप कि ड्यू टू
आप यूं भी कह सकते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन विच इज, कौन सी अट्रैक्शन जो इस वजह से पैदा होती है, विच इज कॉज्ड बाई पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। पोलर नेचर लिख लें या पोलैरिटी लिख लें, लेकिन वो जो था इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड, वो जो थी पहले वाली बॉन्ड जो थे ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो इलेक्ट्रॉन, ये आप उसके अंदर एक पॉइंट का इजाफा कर लें कि वो तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनती थी। बॉन्ड जो होता है वो तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनता है। लेकिन ये क्यों बनती हैं, ये अभी अभी मैंने बताया कि असल में पोलर नेचर की वजह से बनती हैं। कि एक जो HCl होता है, ये अभी अभी दिखाया था आपको, ये देखें, ये हमारे पास एक HCl होता है, एक HCl होता है, ये नेगेटिव पोल है, और एक और HCl है, ये उसका पॉजिटिव पोल है, तो उसके दरमियान में कशिश हो जाती है। तो ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लिहाजा हमने डिफरेंशिएट किया है, शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे पास, सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारा क्योंकि मेन टॉपिक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। इसकी एग्जांपल डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। उसकी एग्जांपल क्या थी, उसकी एग्जांपल थी हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड है। इसकी एग्जांपल क्या देंगे, डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस है। इस तरीके से एक फोर्स और लीजिए, डिबाई फोर्सेस हैं, या फिर आप कह लें कि लंदन फोर्सेस हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हैं और अभी हमने इन्हीं को पढ़ना है, वन बाय वन पढ़ते हैं। आज ये डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस पढ़ते हैं, डाइपोल फोर्सेस पढ़ेंगे। जो डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस हैं, ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। उससे पहले कि मैं डेफिनेशन लिखूं, मैं पहले हल्का सा समझा देता हूं कि ये फ़र्ज़ करें एक HCl है, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड, तो ये एक क्या बन गया, डाइपोल। दो पोल, डाई मीन दो, डाई मीन दो, ये भी एक बन गया डाइपोल। अब दो डाइपोल, एक तरफ नेगेटिव एंड है और दूसरी तरफ क्या है, पॉजिटिव एंड, इस फोर्स का नाम क्या होगा, डाइपोल, डाइपोल फोर्स। इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनी, फोर्स है किसकी, कशिश की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में आपने डाइपोल का लफ्ज जरूर लिखना है, एंड इसके बगैर मैंने डेफिनेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं करनी, एंड नेगेटिव एंड ऑफ, जो डेफिनेशन मैं खुद लिख दूं मतलब वो ही करनी है, बुक वाली नहीं करनी, किसी भी की बुक से नहीं करनी, एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। इसके आगे भी ब्रैकेट में डाइपोल का लफ्ज लिखना है, इज कॉल्ड डाइपोल,
डाइपोल फोर्स, इसे डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। ये मैंने आपको अभी भी समझाया कि डाइपोल है क्या, डाइपोल होता क्या है। इसके बाद आपने डाइपोल की डेफिनेशन लिखनी है। ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ चार्ज ऑन एटम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल। कौन सा डिफरेंस जो प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये क्या है, डिफरेंस है। ये क्या है, डिफरेंस है। किस चीज का, चार्ज का। कब, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पैदा होता है। डिफरेंस ऑफ चार्ज ऑन एटम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल का। ये वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर किस में चार्ज में डिफरेंस है, ऑन एटम्स। ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है पार्शियल। ये किस वजह से पैदा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस, जमा नफी के फर्क की वजह से पैदा हुआ है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, खींचने की, कशिश की फोर्स की वजह से पैदा हुआ है। कॉजेज, ये वजह बनता है। कॉजेज, ये जो चार्ज का डिफरेंस है, ये कॉजेज, ये वजह बनता है टू प्रोड्यूस अ डाइपोल, अ डाइपोल ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के डाइपोल की वजह बनता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये चार्ज का डिफरेंस ऑफ किसका, एक एटम का और दूसरे एटम का। एक ही मॉलिक्यूल के ये दो एटम हैं और इनके चार्ज में फर्क है। पैदा क्यों हुआ है, ड्यू टू ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये मैंने आपको अभी भी समझाया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। आए पहले देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता क्या है। हल्का सा डाइपोल समझा दूं, फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स की एक और एग्जांपल दूंगा और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब ये जो बॉन्ड है, ये वैसे आपको पता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड है। इन्होंने बराबर शेयर किया था इलेक्ट्रॉन। जब इन्होंने बराबर शेयर किया ना, तो बाद में हो गई लड़ाई। ये देखें पीरियोडिक टेबल, भाई से नो फ्रेंडशिप, फरजाना कल बाराई। अच्छा, ये आप लोगों को पता है कि ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये पीरियोडिक टेबल की एक लाइन है जो मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है कि ये क्लोरीन जो है ये एंड पे आता है, ये एंड पे आता है। और हाइड्रोजन तो ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और हाइड्रोजन यहाँ पे है। और आप लोगों को टोटका बताया हुआ है कि जितना इस तरफ जाते हैं, ये इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, ये क्या बढ़ रहा है, ये एटम का नंबर, एटम का नंबर। सुने 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 सुने, बड़ी काम की बात है। पीरियोडिक टेबल में यूं जाएं, जब पीरियोडिक टेबल में यूं मूव करें तो जो एटम का नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर, ये इंक्रीज करता है। एटम का नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम का नंबर उसके पॉजिटिव चार्ज से पता लगता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर मतलब ये न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। सुनो 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 सुनो, पीरियोडिक टेबल में जितना इस तरफ जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा,
एटम का नंबर बढ़ रहा है। एटम के नंबर बढ़ने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का मतलब क्या है? कि न्यूक्लियस का चार्ज, मतलब जमा का चार्ज, ये वाला जमा का चार्ज। अब ये जो जमा का चार्ज जितना ज्यादा होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत ज्यादा होगी। मतलब इसके नीचे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं। क्या पॉइंट लिख देता हूं? कि उसकी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये इस साइन का मतलब है इंक्रीज हो जाएगी। क्या मतलब? कि जब पीरियोडिक टेबल में इस तरफ जाएं तो फरजाना कल बार आई, इसके पास 17 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन की निस्बत इसकी खींचने की ताकत ज़्यादा है। लिहाजा HCl के अंदर जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन बराबर शेयर किया था, बाद में इस क्लोरीन के न्यूक्लियस में ताकत ज़्यादा थी, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। ये एंड पे आता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इसके न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा, मतलब इसके प्रोटॉन ज़्यादा, मतलब इसकी कशिश ज़्यादा, कशिश ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सुने सुने डेफिनेशन सुने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है, इसको खींचने की ताकत। डेफिनेशन लिख लें कि द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, ये शेयर्ड पेयर जो जोड़ा शेयर किया था, उसको खींचने की ताकत इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव 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 होता है खींचने वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिहाजा इसकी खींचने की ताकत ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अपने करीब खींच लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का पेयर अपने करीब खींच लेगा ना, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे इसके करीब ज्यादा होगा और इससे दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज हावी हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? एक डाइपोल। और जब एक डाइपोल बनेगा, ये HCl का एक डाइपोल, एक और HCl का डाइपोल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, लिहाजा ये भी डाइपोल ये भी डाइपोल, इसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव, तो इनके दरमियान में जो कशिश की फोर्स होगी, दिस इज कॉल्ड डाइपोल, डाइपोल फोर्स। इसे डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। इसके बारे में की सॉम ने बताया था, की सॉम ने बताया था, इसके बारे में की सॉम ने बताया था। ये उस बंदे का नाम है, इन्हें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। डाइपोल की डेफिनेशन भी करनी है। एक HCl की एग्जांपल दे लीजिए, एक और एग्जांपल आप क्लोरोफॉर्म की दे लीजिए। फर्ज करें ये एक CH है, इसके पीछे ये CH है, इसके पीछे Cl3 लगा है, Cl3 लगा है। ये आपने याद रखना है कि CH-Cl3 में कौन सी फोर्सेस होती हैं। ये एक Cl है, ये CH, ये मेरे पास CH, इसके पीछे Cl3, ये Cl3। अब ये जो Cl ये नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब ये जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव। ये 3 Cl जो है ना, 3 Cl ये इतने ताकतवर होते हैं, इतने जोर से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के करीब चला जाता है। जब ये कार्बन के करीब चला जाता है तो फिर उससे ये जोर लगाते हैं, तो जिस वजह से जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है ना, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाता है। कौन सा? ये वाला पॉजिटिव। ये जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके घर का ये नेगेटिव चार्ज। अब ये देखें, ये मेरे पास एक पूरा जमा नफी का डाइपोल और ये भी जमा नफी का डाइपोल, तो इनके दरमियान में जो कशिश की फोर्स होती है, ये कशिश की फोर्स, ये वाली, ये जो कशिश की फोर्स है, इस फोर्स का नाम क्या होगा? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये 2 एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। और इसके बाद आपने 2 बातें और याद रखनी है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बारे में जो बड़ा ही ज़रूरी पॉइंट है, वो आपने ये याद रखना है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQ भी है और इंतहाई ज़रूरी पॉइंट भी है कि करीबन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस are 1% effective as compared to covalent bond.
कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत, मतलब इतनी कोई ताकतवर फोर्स नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड तो बहुत ताकतवर होता है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बना है। ये वाला, ये वाला, ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये वाला, ये अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये कोवलेंट बॉन्ड का लफ्ज़ लिख लूँ, फिर मैं बताता हूँ कि ये एक HCl है और ये एक HCl है। और ये मेरे पास जब HCl के दरमियान का ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बना है, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बना है। लेकिन ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, ये तो इतनी ताकतवर नहीं है ना, इतनी ताकतवर नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ इसके पॉजिटिव एंड और इसके नेगेटिव एंड की वजह से बना है। मतलब ये कोई कशिश में इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना शेयर हुए हैं, ये तो सिर्फ इसके ऊपर चार्ज था पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज था पार्शियल पॉजिटिव, इसलिए ये डाइपोल था एक, ये डाइपोल था, ये भी डाइपोल था, तो दरमियान में ये कशिश कायम हो गई। जब दरमियान में ये कशिश कायम होगी तो ये डाइपोल फोर्स उतनी ताकतवर तो नहीं ना होगी जितना ये वाला फोर्स है। ये तो पूरा कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये तो पूरा कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये तो बड़ा मजबूत बॉन्ड है। और ये जो डाइपोल फोर्स है ये तो सिर्फ पोलर नेचर की वजह से कायम हुई है, ये सिर्फ 1% इफेक्टिव है। लिहाजा एक पॉइंट और, कि जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन दीज फोर्सेस, जितना ये एक चीज है उसके मालिक्यूल के दरमियान में ये जो कशिश की फोर्स ताकतवर होगी, बड़ी मजबूती जुड़ी होगी, उसको उबालने में उतने ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, और उसको वेपराइजेशन करने की हीट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जितनी भी एंथैल्पीज होंगी हीट के, जितने भी मामलात हैं, थर्म मीन हीट, जितने भी हीट के मामलात हैं, वो सारी की सारी खूबियाँ किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? इन्हीं फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। लिहाजा ये एक और पॉइंट जो अभी थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था कि दीज फोर्सेस आर, ये जो फोर्सेस हैं ये क्यों पैदा होती हैं? दीज फोर्सेस, ये मैं पहले लिखवा चुका हूं। फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिनके डाइपोल बनते होंगे उन्हीं के अंदर ये फोर्सेस कायम होंगी, उन्हीं के अंदर ये फोर्सेस कायम होंगी। और आए एक आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। हमने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ना है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना जमा नफी का फर्क अच्छा होगा डाइपोल अच्छा बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ एटम्स इन अ डाइपोल, एक डाइपोल के अंदर ये जितना अच्छा, ये HCl है, जितना अच्छा इन दोनों के दरमियान में फ़र्क होगा, जितना अच्छा डाइपोल बनेगा, इसका नेगेटिव एंड उतना अच्छा होगा, उतनी ही अच्छी ताकतवर फोर्स ये अगले घर के H पॉजिटिव के साथ लगाएगा। मतलब ये इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, उतना स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्स ज़्यादा। ये पॉइंट आप बेशक लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा, या फोर्सेस का लफ्ज़ खुद लिख लीजिए कि जितना जमा नफी का फ़र्क ज़्यादा, डाइपोल पोलर नेचर उतनी अच्छी, उतनी मतलब पोलर नेचर मजबूत होगी, पोलर नेचर उतनी इंक्रीज होगी। और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा,
पोलर नेचर अच्छी उतना मजबूत होंगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ये उनके डायरेक्टली प्रिपरेशन होती हैं। मतलब ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर विल बी स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। एक पॉइंट और कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब एक H और एक Cl के दरमियान में अगर फर्क बहुत बड़ा है, मैं यहां कार्बन कर दूं, साइज बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, तो ये जब उसका साइज बड़ा होगा वो फर्क और बड़ा हो जाएगा। तो जितना एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान में ये फासला ज्यादा होगा उतना बांड कमजोर होता जाएगा, पोलर नेचर खराब होती जाएगी, उतनी फोर्सेस कमजोर होती जाएंगी। क्या मतलब, ये देखें, ये एक एटम है, अब ये एक एटम है, ये ग्रेटर डिस्टेंस उतना पोल नहीं हावी होगा। ये बहुत फर्क हो गया, जितना करीब होगा उतनी पोलर नेचर हावी होगी, इसके नेगेटिव और उस पॉजिटिव के दरमियान में जो पोलर नेचर का जो फर्क होगा वो उतना वाजे होगा। और जितना ये दूर चला जाएगा उतना ये कमजोर होता जाएगा बांड, और जितना ये करीब होगा, जितना निक्का उतना त्रिखा ये जितना करीब होगा, ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान में जकड़ा हुआ होगा, उतना ज्यादा ये मजबूत होगा और ये उतना कमजोर होता जाएगा। मेरा मेरा कहने का मतलब ये था कि ग्रेटर डिस्टेंस between atoms of dipole उतना लेस पोलर नेचर ऑफ डाइपोल। मतलब यूं कह लें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी कम होगा, लिहाजा उतनी वीक फोर्सेस। क्यों? क्योंकि जमा नफी का फर्क ही नहीं होगा, पोल अच्छा नहीं बनेगा। जितना बड़ा बांड है जमा नफी का फर्क नहीं, पोलर नेचर नहीं है, उतना बांड क्या बनेगा, कमजोर हो जाएगा। लिहाजा इस अगले घर के साथ ये देखें, ये ए बी, अब ये ए बी और ये बहुत बड़ा कर दिया मैंने, ये ए बी। अब इनका ये जो फासला ज्यादा है, पोलर नेचर कम, उतनी पोलर नेचर कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम। ये जितना फासला कम उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा, पोल अच्छा बनेगा, उतना पोलर ज्यादा। तो लिहाजा इसका नेगेटिव ज्यादा अच्छा चार्ज होगा, इसका पॉजिटिव ज्यादा अच्छा चार्ज होगा, तो इनके दरमियान में ये जो फोर्स होगी ना ये मजबूत हो जाएगी। और जब ये जितना दूर होगा ये नेगेटिव चार्ज इतना हावी नहीं होगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज भी ये अपनी वजह से, ये इधर वाले की वजह से इतना दूर होगा तो इतना अच्छा हावी नहीं होगा। तो ये जो दरमियानी कशिश की फोर्स होगी ना ये फिर कमज़ोर हो जाएगी, ये कमज़ोर हो जाएगी। लिहाजा ग्रेटर डिस्टेंस विल बी अफेक्ट, किसको अफेक्ट करेगी, लेस पोलर नेचर को, उसकी पोलर नेचर कम हो जाएगी, लेस पार्शियल चार्जेस, लिहाजा लेस पार्शियल चार्जेस, लिहाजा उस वजह से जो डाइपोल फोर्स है वो ये इधर वाली जो फोर्स, ये वाली फोर्स उतनी कमज़ोर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज इतना हावी नहीं हुआ। क्यों हावी नहीं हुआ? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, ये इसका आपस का जो फ़र्क है, ये जो जमा नफ़ी का फ़र्क है, ये वाला जमा और ये वाला जो नफ़ी है ये वाला, ये आपस में फ़र्क इतना ज़्यादा वाज़े नहीं हुआ, ये नेगेटिव चार्ज हावी नहीं हुआ, इसका पॉजिटिव चार्ज हावी नहीं हुआ, तो दरमियानी जो कशिश होगी वो भी कमज़ोर हो जाएगी। और इसी के साथ आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए।
इंशाल्लाह इसके अगले लेक्चर में दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।